Hello students, welcome to all. Today we will going to discuss that how to learn quickly the trigonometry table. As you know, trigonometry table plays a very important role in the whole syllabus of trigonometry. So first of all, we should have to know about its ratio and what about its angles. I will discuss today the whole concept of trigonometry in a short period of time. Okay, तो बेटा हमको क्या करना है, सबसे पहले इधर वाली साइड से हमको क्या लिख लेने हैं, थीटास। तो बेटा आपको पता है थीटास कौन कौन से होते हैं, एंगल्स वगैरह, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सिकेंड थीटा, कोट थीटा। साइन कोस टैन कोसिकेंड सिकेंड कोट, ठीक है। ये कितनी होती हैं, 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो बेटा इधर वाली साइड हमने क्या लिखना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा इसको करना कैसे है, बेटा आपको बस एक लर्न करना पड़ेगा, बाकी सभी के सभी आपको एकदम से आ जाएंगे, ठीक है बेटा। एक आपको लर्न करना पड़ेगा कि साइन 0 पर क्या होता है, 0, ठीक है। साइन 0 0 होता है। फिर साइन 30 डिग्री होता है 1/2, साइन 30 डिग्री होता है 1/2। साइन 45 डिग्री क्या होता है, इसको ऐसे लिख देना है 1/2, ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। ऊपर ऐसे बस स्क्वायर रूट डाल देना है। फिर बेटा क्या करना है, 60 डिग्री पर पता क्या करना है, 3 लिख देना है, नीचे 2 लिख देना है, और इसके ऊपर भी ऐसे, इसके ऊपर भी ऐसे स्क्वायर रूट डाल देना है, ठीक है। और लास्ट वाला हमने लिख देना है 1। बेटा सबसे पहले 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ठीक है। नेक्स्ट हमको क्या करना है बेटा, कोस बिल्कुल आसान होता है। कोस की जब टर्न आएगी ना, हमने इसको रिवर्स में ले जाना है। पहले ये लिखेंगे, फिर ये, ओके। यहाँ पर लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे √3/2, फिर लिखेंगे 1/√2, फिर लिखेंगे 1/2, फिर लिखेंगे 0। तो बेटा देखो आपको 2 हो गए हैं, ठीक है। आगे ये वाले है ना जो टैन कोसेक सिकेंड कोट, उसके लिए आप देखो बेटा क्या होता है कि बेटा जो साइन होता है ना, साइन वो किसके इक्वल होता है, 1/कोसेक थीटा। साइन साइन क्या कहता है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। साइन कहता है कोसेक थीटा, ठीक है बेटा। और जो कोस होता है ना, कोस वो होता है 1/सिकेंड थीटा। कोस जैसे आपकी मम्मा आपको कोसती रहती हैं, आपने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, कोसती रहती है ना, क्या कहती हैं, कुछ सीख ले, सिकेंड थीटा सीख ले कुछ। कोस थीटा इज इक्वल टू सिकेंड थीटा, कोस सिकेंड। साइन 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 क्या कहता है, साइन कहता है कोस सिकलेट, कोस सिकेंड, कुछ तो सीख ले। साइन कहता है कुछ तो सीख ले, कोस सिकेंड थीटा। और कोसती क्या रहती है, आपके मम्मा से क्या बोलते रहते हैं आपको, सीख ले, कोस कोस सिकेंड थीटा। यहाँ पर कोसेक आएगा, यहाँ पर अकेला सिकेंड। यहाँ पर आप ये भी रख सकते हो, जैसे सी और एस है ना, तो यहाँ पर पहले एस आएगा और सी बाद में आएगा, वो कौन सी चीज़ है, सिकेंड थीटा। फिर बेटा बात आ जाती है टैन थीटा की। टैन थीटा किसके इक्वल होता है, टैन है ना, कोई टैन है, उसको कोट बड़ा अच्छा लगता है, वो हमेशा कोट में ही रहता है। टैन कोट, ये टी शुरू हुआ है, ख़त्म कहाँ से होगा, टी से ख़त्म होगा, ठीक है। ये सी से शुरू हुआ था, ऐसे ख़त्म हुआ, ये टी से शुरू हुआ है और टी से ख़त्म हुआ, ठीक है। अब किसकी टर्न आती है बेटा, अगर साइन 1/कोसेकेंड थीटा के इक्वल है ना, तो बेटा ये देखना कि कोसेक पता किसके इक्वल होगा, इसके साइड पर ये लिख देना बस ऐसे। बेटा आपने यही भी करना है कि सिकेंड थीटा किसके इक्वल होगा, सिकेंड थीटा होगा 1/कोसेक थीटा के, ठीक है बच्चे।
और कोट थीटा किसके इक्वल होगा, टैन थीटा के। मैं एक बार फिर बता देती हूँ, साइन कहता रहता है कुछ तो सीख ले, कोसिकेंट थीटा, और कोस कौन रहता है, कोस कर क्या बोलते हैं आपके मम्मा सबको, सीख ले कुछ, सीख। और टैन को बड़ा अच्छा क्या लगता है, कोट पहनना, टैन कोट, और इसको हमने उल्ट करके लिख दिया। ये हमको इतने वाले फॉर्मूले याद हो गए हैं, ठीक है। अब बेटा ये देखो कि एक फॉर्मूला आपने और देखना है कि बेटा ये देखो साइन थीटा जो होता है ना, टैन थीटा सॉरी, जो टैन थीटा होता है ना वो साइन अपॉन कोस थीटा के इक्वल होता है। बस ये आपको समझ लेना है कि टैन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के। टैन एक किसके इक्वल था, 1 अपॉन कोट थीटा, उसको कोट बना अच्छा लगता था ना, 1 अपॉन कोट थीटा। इसमें ये ध्यान रखना कि 1 1 1 1 1 ऊपर है, ठीक है। बस एक टैन थीटा का और मैंने सिखा दिया आपको, बस कि टैन थीटा आपने क्या लिख देना है, साइन अपॉन कोस, SC, टैन थीटा साइन अपॉन कोस। बेटा अब हमने यहाँ पर टैन निकालना है ना, तो टैन क्या होता है, साइन अपॉन कोस। बेटा देखो साइन अपॉन कोस है ना, टैन किसके इक्वल होता है, साइन अपॉन कोस ना। तो देखो अगर मैं ऐसे रफ में निकालूं, टैन थीटा किसके इक्वल है, साइन अपॉन कोस, ठीक है। तो बेटा साइन की वैल्यू क्या है, 0, और कोस की वैल्यू क्या है, 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। मतलब मेरा टैन थीटा क्या है, 0। ऐसे ही जब टैन थीटा हम निकालेंगे फिर साइन अपॉन कोस करेंगे ना, तो 1/2 √3/2, इसको ऐसे भी डिवाइड करेंगे, फिर 1/2 को ऐसे डिवाइड करेंगे √3/2 को। तो बेटा जो सेकंड वाली चीज़ होती है ना वो फोर्थ वाली से काटी जाती है। कैसे काटी जाती है, एक बार ये भी देख लो। जैसे 1/2 लिखा है ना, इसको हम ऐसे जब ये ऊपर जाएगा ना, ये रेसिप्रोकल ऊपर जाएगा, ये ऊपर 2 चला जाएगा और नीचे √3 आ जाएगा। तो 2 के साथ काटेंगे तो आंसर आएगा 1/√3। तो इसका आंसर आएगा 1/√3, ठीक है। अब इसका निकालना है। देखो बेटा ऊपर भी 1/√2 है, नीचे भी 1/√2 है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा ना, 1 आ गया। जब इसको करेंगे सीधा सीधा कट लिया करो, जैसे मैंने इसको ऐसे काट लिया था ना, 2 को 2 के साथ काट लिया तो 1/√3 आ गया था, ये तो पूरा ही कटा गया। अब इसके साथ ऐसे काट देंगे, यहाँ पर काटना नहीं है, इसकी वैसे वैल्यू है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू है। जब इसकी लिखेंगे तब 2 को 2 के साथ काट लिया तो बस क्या बच गया, √3, और 1 के नीचे 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। इसको हम ऐसे 0 लिख सकते हैं, लेकिन बेटा इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड है, डिफाइंड नहीं की जा सकती। यहाँ पर लिखेंगे नॉट डिफाइंड या फिर इन्फिनिटी की वैल्यू लिख देना, ओके। आगे बेटा कोसेक थीटा की वैल्यू हम कैसे ढूंढेंगे। कोसेक थीटा मैंने अभी बताया ना किसके इक्वल होता है, कोसेकेंड होता है 1/sin के। बेटा इसको 1/sin करना है, मतलब 1/sin किसका होता है, कोसेकेंड का ना, तो 1/0 किसका होगा, 0। इसको भी 1/2 करोगे, देखो 1 को ऐसे हम 1/, दूसरी साइड से रेसिप्रोकल हो गया तो क्या आंसर आएगा, 2, तो कोसेक होगा 2, ठीक है बच्चे। ऐसे ही 1/2 होगा, ये सबसे ऊपर चला जाता है, ठीक है। जैसे इसको हमने 1 ऐसे करके करना है ना, 1 ऐसे 1 को 1/√2 करना है ना, तो ये सबसे ऊपर चला जाता है 2 के साथ। ऐसे ही जब 1/√2 को, ठीक है ना, 1/1/√2 को करेंगे तो ये भी सबसे ऊपर चला जाएगा, तो अकेला रह जाएगा √2। ऐसे ही इसको जब लिखेंगे 1/√3/2 तो ये भी सबसे ऊपर चला जाएगा और ये नीचे रह जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2/√3। और इसको 1 के अपॉन लिखेंगे तो 1 ही आ जाएगा, 1/1 = 1 होता है ना, तो ये 1 ही आ जाएगा, ठीक है। ये क्यों हो रहा है 1/, इसको मैं 1/, क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि साइन किसके इक्वल होता है, 1/कोसेक थीटा के। ऐसे बेटा सेकेंड थीटा किसके इक्वल है, ये देखो 1/cos ना, तो 1/cos मतलब 1/1 1 इसको जब करेंगे जो ये ऊपर चला जाएगा नीचे आ जाएगा, तो आएगा 2/√3। इसको भी जब 1 के ऊपर लिखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो √2। ऐसे ही जब हम किसको लिखेंगे,
इसको लिखेंगे 1/2 तो ये भी 2 ऊपर चला जाएगा। इसको हम जब लिखेंगे 1 के अपॉन, तो मैंने बोला 1 के अपॉन जब लिखते हैं वो वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है, तो ये बेटा इन्फिनिटी हो गई। ठीक है। कोट थीटा किसके इक्वल होता है, ये देखो कोट थीटा था 1/10 के, तो 1/10 फिर 0 आ जाएगा तो इन्फिनिटी। 1/, करेंगे तो फिर ये ऊपर चला जाएगा, 1/, करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1/, इसको भी करेंगे ऐसे ही, और इसको भी 1/, जब इन्फिनिटी करते हैं ना तो ये वैल्यू बेटा आ जाती है 0। ठीक है बच्चे, ये आपने बस ध्यान से देख लेना है और आपकी आगे वाली एक्सरसाइज बहुत ही इजी हो जाएंगी आपके लिए। बस आपने ये वाली चीज़ें इससे और ये जो मैंने एक दिखाया है ना, इससे आपको ये पूरा समझ आ जाएगा। ठीक है, बस आपको ये वाला जो है वो लर्न करना पड़ेगा। ओके, होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। प्लीज़ पेशेंस रख के पूरी वीडियो देखना, आपको अच्छे से समझ लग जाएगा, क्योंकि ये आपका कंसेप्ट आगे 11th 12th में भी चलेगा। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स इसे ध्यान से देखना। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ओके बाय।